यूरो कप 2020 में डेनमार्क और फिनलैंड के बीच में मैच चल रहा था। मैच के 42वें मिनट में क्रिश्चियन एरिक्सन, जो कि डेनमार्क की तरफ से खेल रहे थे, उनके पास बॉल पास होती है। उस समय वो हुआ जिसे देख के स्टेडियम में मौजूद सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह गए। बॉल पास होते ही क्रिश्चियन एरिक्सन अचानक से फील्ड पे कोलैप्स कर गए। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। क्रिश्चियन एरिक्सन के पास वो सब कुछ मौजूद था जो शायद मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स के पास आज की तारीख में अवेलेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली वो यूरो कप खेल रहे थे, ये सब अवेलेबल होना ही था। उनको इमीडिएट CPR मिला, उन्हें इमीडिएट डिफिब्रिलेशन मिला। क्रिश्चियन एरिक्सन won मैन ऑफ द मैच दैट डे एंड ही वाज एक्चुअली मैन ऑफ दैट डे इन मोर देन वन वे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्ट एंड हेल्थ। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में, ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके हो जाने पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारे और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। न्यूज़ में सुनोगे तो लगेगा ऑलमोस्ट एक ही चीज़ की बात हो रही है। शायद आप में से बहुत लोगों को लगता होगा एक ही चीज़ तो है, बट इन एंटिटीज में उतना ही डिफरेंस है जितना कि एक लैब्राडोर और एक भालू में, या इंस्टाग्राम और ट्विटर में। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट काम करना बंद कर देता है पूरी तरह, पूर्णतया। क्या होता है इसमें? बेसिकली पीपल लूज देयर कॉन्शियसनेस, दे डू नॉट हैव अ पल्स, दे स्टॉप ब्रीदिंग एंड दे कैन डाई। ये कंडीशन होती है यूजुअली बिना वार्निंग साइंस के। पर मेरे को तो XYZ न्यूज़ चैनल ने बताया था कि सेम चीज़ तो हार्ट अटैक में भी होती है। नहीं, हार्ट अटैक एकदम ही डिफरेंट एंटिटी है। हार्ट अटैक होता है हार्ट की आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनकी कंप्लीट ब्लॉकेजेस से, उनकी कंप्लीट और सडन ब्लॉकेजेस से। हार्ट अटैक में होता है चेस्ट पेन। हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड चेस्ट पेन के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। हार्ट फेलियर अपने आप में एक अलग एंटिटी है। फेलियर मतलब बोले तो जितना एक्सपेक्टेड था हार्ट से कि वो ब्लड आगे पुश करेगा, वो नहीं कर पा रहा। मोटा मोटा हार्ट फेलियर यही होता है। वापस आते हैं कार्डियक अरेस्ट के ऊपर। विशाल एक 34 साल का बिजनेसमैन है। दिन में 1-2 घंटे जिम में बिताने में उसको बहुत मजा आता है। कभी वेट ट्रेनिंग, कभी रनिंग, कभी साइकिलिंग। 2 घंटा करने के बाद पसीने से लथपथ होकर घर पहुंचने में उसको बहुत मजा आता है। अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज को फॉलो करने वाला विशाल ये तो ऑब्वियसली जानना ही चाहेगा कि कहीं वो अगला क्रिश्चियन एरिक्सन तो नहीं बनने जा रहा। तो चलो बात करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड सडन कार्डियक डेथ के बारे में, यानी कि एक ऐसे टाइप का कार्डियक अरेस्ट जो कि हो रहा है यंग लोगों में, वो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंगेज करते समय। तो कितने यंग एथलीट्स को सडन कार्डियक डेथ या कार्डियक अरेस्ट हो सकती है? तो इसका जवाब है रफली 2 लाख में से किसी एक एथलीट को, किसी एक यंग एथलीट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ अमूमन किस तरह के एथलीट में होता है? तो यूजुअली ये जो लोग होते हैं ये मेल्स होते हैं, यानी कि लड़कों में ज़्यादा होता है। किस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होता है? तो ज़्यादा इंटेंस विगरस एक्टिविटीज़ जो लंबे समय तक चलें, उनमें ये ज़्यादा पाया गया है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड आइस हॉकी। अब बात आती है कि सडन कार्डियक डेथ या कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है। मोटे तौर पे समझ लो इसके 2 तरह के कारण होते हैं। एक कंजेनिटल, यानी कि कुछ फैक्टर्स थे जो बचपन से मौजूद थे, और दूसरा एक्वायर्ड, यानी कि जो आपने अपनी पुअर लाइफस्टाइल के चलते समय के साथ बुढ़ापे में या एज बढ़ने पे एक्वायर किया। तो आफ्टर द एज ऑफ 35, यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 35 जो मेजॉरिटी कार्डियक अरेस्ट होते हैं ना स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो यूजुअली होते हैं एक्वायर्ड कॉजेज की वजह से। एक्वायर्ड कॉज यानी कि क्या? तो वो है हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज। 35 साल से कम स्पोर्ट्स रिलेटेड सडन कार्डियक डेथ में आते हैं कुछ कंजेनिटल कॉज, कुछ जेनेटिक कॉज। अब इनमें क्या आता है? इनमें आती हैं हार्ट की मसल्स की कुछ कंजेनिटल डिजीजेस, कुछ वाल्व की कंजेनिटल डिजीजेस, कुछ हार्ट की आर्टरीज की कंजेनिटल डिजीजेस। कभी कभार हार्ट की मसल्स में होने वाला इन्फ्लेमेशन, जिसको कि हम लोग कहते हैं मायोकार्डाइटिस, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कार्डियक अरेस्ट के लिए। तो चाइनीज मार्शल आर्ट्स में एक टर्म यूज होता है डिम मैक और डिम मार्क, बेसिकली टच ऑफ डेथ। क्या किसी तरह के टच से किसी की डेथ हो सकती है या टच से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? तो रेयरली ब्लंट इंजरी टू चेस्ट, इसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसे कहते हैं कमोशियो कॉर्डिस, यानी कि सीने पे अगर जोर से चोट लगे, ब्लंट ट्रॉमा हो, तो उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।
क्या कर सकते हैं ऐसा होने पे अपने आसपास? सबसे पहले CPR। अगर आपको CPR आता है, सबसे पहले CPR दिया जाना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। वही मूवी वाला CPR जिसको आपने बहुत बार टीवी पे, स्क्रीन्स पे, सिनेमाज में देखा है। मेरा तो ऐसा ओपिनियन है कि CPR शायद स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए। दूसरा, AEDs या डिफिब्रिलेटर्स जो पब्लिक प्लेसेस पे यूजुअली अवेलेबल होते हैं। आजकल मेट्रो स्टेशंस पे, जिम्स में, एयरपोर्ट पे अलग अलग जगह आपको AEDs रखे हुए मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस पेशेंट से अटैच करिए, वो मशीन खुद शॉक देती है रिदम को रिवर्ट करने के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग रिदम को रिवर्ट करने के लिए। अब बात आती है एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ या कार्डियक अरेस्ट के बाद जिनको CPR देके रिवाइव किया गया। तो हम लगा सकते हैं उसमें ICD। ICD बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि लगातार आपके रिदम को रीड करता रहता है एंड व्हेन इट डिटेक्ट्स दैट द रिदम दैट यू आर हैविंग इज लाइफ थ्रेटनिंग, वो उस रिदम को अबॉर्ट कर देता है। कार्डियक अरेस्ट के कुछ कॉजेस ट्रीटेबल होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कार्डियक अरेस्ट का सर्वाइवर आया है तो उसमें कुछ कॉजेस ऐसे हैं जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं जिससे उसको आगे इस तरह की इवेंट ना हो। जैसे कि क्या? तो कुछ लोगों में जिनमें कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट में ब्लॉकेजेस की वजह से, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस की वजह से, उन लोगों में इन ब्लॉकेजेस का किया जा सकता है ट्रीटमेंट। क्रिश्चियन एरिक्सन को भी ICD लगी थी और 2022 में वो कर चुके हैं फील्ड पे वापसी। स्क्रीनिंग, क्या हमें एथलेटिक एक्टिविटीज़ में एंगेज करने वाले एथलीट्स की स्क्रीनिंग करनी चाहिए? इस पे काफ़ी सारी बॉडीज़ की अलग अलग गाइडलाइंस हैं। यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन, सडन कार्डियक डेथ जो कि स्पोर्ट से जुड़ी हुई है उसका इंसिडेंस काफ़ी कम है, 2 लाख में से 1। प्रोबेबली यंग लोगों में इस तरह की डिजीज़ के लिए हंट करना वुड बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंट्री लाइक आर्स। यस, एंड इफ द एज इज मोर देन 35 ईयर्स, अगर 35 साल से ज़्यादा की एज है और बंदे ने कभी एक्सरसाइज नहीं किया इससे पहले and he's planning to go for it, then I would like to be 100% sure कि हम यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं कर रहे। कुछ टेस्ट जो हम लोग स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं वो होते हैं ECG, एको या TMT जैसे और भी स्ट्रेस टेस्ट। बट देन अगेन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिकमेंडेड बाय द गाइडलाइन। ये जितना भी कार्डियक अरेस्ट के बारे में मैंने अभी बोला है ना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज ओनली बिगिनिंग ऑफ अ चैप्टर। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे वो कौन सी हार्ट की ऐसी कंजेनाइटल कंडीशंस हैं या कौन से ऐसे जेनेटिक कंडीशंस हैं या कौन से वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है कार्डियक अरेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं।